रिदा, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी होंगी क्योंकि मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं मगर सच और हकीकत पर मबनी हैं। देखो बेटा, जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी दुरुस्त थी, तुम शायद इस ज़माने से अब भी कोई अच्छी उम्मीद लगाए बैठी हो। हालांकि तुम्हें तो जब भी समझ जाना चाहिए। देखो बेटा, जब मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर बाकी क्या रह जाता है एतबार करने को। आप फिक्र ना कर, यहाँ से चली जाऊंगी। रिदा, तुम समझती हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल देना चाहती हूँ? बेटा, तुम आज भी उतनी ही जज्बाती हो जितनी तुम अपना घर छोड़ते वक्त थी। लड़की, होश करो, ये ज़माना बहुत ख़राब है। कदम कदम पर अकेली लड़की को देखकर नोचता है। मेरा यकीन करो रिदा, तुम्हारी असली पनाह जगह तुम्हारा अपना घर है। और अब तो तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, अपने घर जा चुकी है। अब तुम्हारा वहां रहने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। आप मेरी अम्मी को नहीं जानती। कभी नहीं मानेंगी, कभी भी नहीं मानेंगी वो। तो बेटा, उन्हें मनाना पड़ेगा। और माएँ तो वैसे ही बेटियों के मामले में नरम दिल होती हैं। माँ का दिल बच्चों के लिए ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकता, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पल भर में उनका दिल मान जाएगा। मेरे घर वाले, मेरा भाई, सब मुझसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं। और मैं हूँ भी इसी काबिल, इसी काबिल हूँ मैं कि सब मुझसे नफरत करे। नहीं बेटा, वो तुमसे नफरत नहीं करते। वो तुम्हारे उस अमल से नफरत कर रहे हैं जिस अमल से उनका सर शर्म से झुक गया है। ज़माने की ठोकरें खाने से बेहतर है कि अपनों का गुस्सा सहना। अपने अगर ताने भी देंगे ना तो वो लफ्ज़ होंगे, रूह की अजियत नहीं बेटा। दिल दुखे तो कभी ना कभी सुकून आ ही जाता है, मगर रूह घायल हो जाए ना तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है बेटा। तुम्हारा दुख जिनसे जुड़ा है ना, वो दुख देंगे तो साहिबान भी देंगे। जुलेखा, आज तुमने बहुत ज्यादती कर दी। क्या जरूरत थी रिदा का जिक्र करने की? राबिया बहन, मैंने कोई जानबूझकर ये सब नहीं किया, और मुझे क्या मालूम था कि आप सास बहू ने बासित मियाँ से ये बात छुपाई है। जुलेखा, बेटियों के ऐब बताने और जताने वाले नहीं होते। अच्छा, तो मेरी वफा के टाइम पर आपने ये बात रोशीन को नहीं बताई थी? हद करती हो तुम। मैं जितना इस घर के माहौल को ठंडा रखने की कोशिश करती हूँ उतना ही गर्म हो जाता है। तुमने ना बासित के गुस्से को खामखा बढ़ावा दे दिया। हाँ, पता नहीं उसका गुस्सा कब ठंडा होगा। अरे भाई, मैंने क्या किया है? और ये बात मेरे और आपके सोचने की नहीं है, ये बात सोचने की है आपकी बहू की।
और ये तड़ातड़ जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब दिए जा रही थी। ना उसे अपने शौहर की परवाह थी, ना उसकी फिक्र। तुम लोग को समझाना बेकार है। वाह अम्मा वाह, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। क्या परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल सही वक्त पे सही चिंगारी फेंकी है। रोशीन के दिल में वो आग लगी हुई है कि पूरा घर धुआं धुआं हो गया। आपको पता है बासित ने उसकी इतनी बेइज्जती की है कि मुझे तो मजा आ गया। बेइज्जती तो होनी ही थी उसकी, चली थी हमें धक्के देकर इस घर से निकलवाने। तो देखना ऐसी बेइज्जती होगी ना उसकी कि नंगे पांव इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम जुलेखा नहीं, बदल देना तू मेरा नाम। क्या बात है अम्मा, ये चीज। बस अब रोशीन बीबी के इस घर में थोड़े से दिन रह गए। हाँ, बस हमारी ताकत जो है ना वो है बासित का गुस्सा। बस हमें उसे हवा देनी चाहिए, देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। गुड अम्मा गुड, छा गई आप, पता है मजा आएगा। सारा तुम खुश तो हो ना? अम्मी आप कितनी बार मुझसे सवाल करेंगी? खुश हूँ मैं, बहुत खुश। तुम्हारा यही जवाब सुनने के लिए तो बार बार सवाल कर रही हूँ तुमसे। अच्छा जी, मतलब खुद खुश होने के लिए मेरी खुशी की तकरार सुन रही हैं। हाँ, इसलिए कि माँ के पास तो उनकी अपनी कोई खुशी नहीं होती, ना ही कोई गम। औलाद की खुशी में खुश और औलाद के दुख में दुखी। अच्छा, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से, हर बुरी आफत से महफूज रखे मेरा बच्चा। आमीन। मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हारे सास ससुर का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो ठीक तो है ना? यकीन कर लें अम्मी, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिन्हें रिश्ते निभाना और रिश्तों की इज्जत करना आती है। हाँ, सही कह रही हो। जिस तरह के हमारी नबीरा कभी ढाल बनी तो कभी ढारस, जिससे खून का रिश्ता था वो तो सब कुछ समेत सिमटा के ले गई। लेकिन तुम्हारी भाभी नबीरा ने कभी भाभी का, कभी बेटी का, कभी बहू का हक अदा कर दिया, और तो और अपना जेवर तक दे दिया, उफ तक नहीं किया। अम्मी अगर आप जबरदस्ती ना करती ना तो मैं कभी भी उनका जेवर नहीं लेती। बस मैंने सोच लिया है, मैं मुजम्मिल से बात करूंगी और उन्हें उनका जेवर वापस करूंगी। उनके जेवर पे सिर्फ उन्हीं का हक है, बस मैं उन्हें वापस कर दूंगी। वापस तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुमसे वापस लूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन को दिया हुआ गिफ्ट वापस ले लूंगी? अब वो तुम्हारा है, तुम उसको पहनो और बस मुझे याद करो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू सो मच भाभी। यू वेलकम। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और मैं चाह रही थी कि तुमसे थोड़ी सी अकेले में कुछ बातें कर लूँ। खाला यू नो ना, गर्ल टॉक। चलो आ जाओ। जब आंखें मैं बंद करता हूँ